हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन के। वो क्वेश्चंस लेवल 1 के क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज हम रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन के कॉन्सेप्ट से ही थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और पूछा था कि आप इसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसका जो सॉल्यूशन है, अब आप जिसका नहीं आया वो यहाँ रिफर कर सकते हैं, और जिनका आ गया वो ये पार्ट स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट और 3 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 7 9 विद रिपीटिशन। ओके, 5 डिजिट पहले सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 विद रिपीटिशन का है, एंड ये 5 है। तो अगर यहाँ 5 रहेगा, रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट है नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा, एंड दिस इज 5 की पावर 5। ओके, जो भी होता है वो आपका इसमें आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 डिजिट। इसमें 3 डिजिट बना लेंगे, 1 2 3, एंड इधर भी 5 चांसेस आने के, इधर भी 5 चांसेस आने के, एंड इधर भी 5 चांसेस आने के, एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा, एंड आंसर विल बी 125। ओके, 5 क्यूब। अब इसके आगे लेवल 2 के आज क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट odd numbers can be formed using digit 0 1 2 3 4 5 without repeating digit। ओके, पहली चीज हमें पता चला कि विदाउट रिपीटिंग है। उसके बाद हमें क्या बताना है, ऑड नंबर्स बताने हैं, वो भी 5 डिजिट के। तो यहाँ पे 5 डिजिट मैंने बना ली, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है, इसमें ऑड नंबर आना चाहिए, तभी ये ऑड नंबर बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, एंड या 5 आ सकता है। ओके, अब इसमें एक और चीज है, जो ये फर्स्ट डिजिट है, इसमें 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो ये 5 डिजिट नहीं रहेगा, ये 4 डिजिट हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं ये सारी बात को पता लगते हुए। इसमें 3 चांसेस है आने के। ठीक है, ओके, इनमें से कोई 3 चला गया, लेट्स से गया, कोई भी गया। अभी तो हम देख रहे हैं कि कितने बच रहे हैं, इसलिए हम काट रहे हैं। ये रैंडम है, मैंने ये नहीं काटा कि 5 आएगा, कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे कट किया। नाउ फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, 0 नहीं आ सकता, तो 0 को छोड़ के बाकी कितने बच रहे हैं, यहाँ पे 4 बच रहे हैं। 4, लेट्स से यहाँ 4, एक और आ गया, अब बचे कितने, 4 रह रहे हैं। अब कितने बच रहे हैं, 3। अब कितने बच रहे हैं, 2, एंड क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। नाउ आंसर विल बी 8, 288। So 288 is the answer. Okay. Next question. In how many 5 digit numbers divisible by 2 can be formed using 0 1 2 3 4 5 without repetition of digits? That means divisible by 2, इसका क्या मतलब हो गया, even नंबर हमें बताने हैं, और विदाउट रिपीटिशन। ओके, तो अब इसमें इवन नंबर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके,
बट आप इसमें सोच पा रहे होंगे कि इसमें हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक वो केस जब जीरो लास्ट पोजीशन पे आए जिससे नंबर इवन बने, एंड एक केस वो जब वो फर्स्ट किसी और पोजीशन पे आए, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को छोड़ के। सो केस वन, जीरो एट लास्ट। ओके, ये केस वन होगा इसमें। सो 1 2 3 4 5। अगर जीरो यहाँ लास्ट में आ गया तो हमें पता ही है, तो वन ही आएगा। अब जीरो चला गया, अब यहाँ कितने चांसेस रह गए? अब तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, जीरो रह गया तो। ठीक है, जीरो रह गया तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, देखो। सो यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा, यहाँ से एक चला गया तो 4 आएगा। अब कितना आएगा? 3 आएगा। अब एक और चला गया, कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल इज 120। ओके, नाउ केस सेकंड को देखते हैं अब। जीरो 2 एंड 4 एट लास्ट। ओके, जब इन दोनों में से कोई लास्ट में होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने चांसेस है लास्ट में होने के? 0 1 2 3 4 5 में से 2 ही है। ओके, तो लेट से कोई चला गया लास्ट में। अब इसमें बचे कितने? 5 चांसेस ही बचे, बट जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे, इस पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता। तो जीरो को छोड़ के बाकी कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। तो लेट से यहाँ से एक चला गया, अब कितने बचे? 4 बच गए। अब कितने बचे? 3 बच गए। अब कितने बचे? 2। नाउ आंसर विल बी 12 192 इज द आंसर। ओके, 192 आंसर आएगा। अब देखो, ये जो दो केसेस हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? केस वन एंड केस टू आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सो ये दोनों केसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इन दोनों का एडिशन होगा, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 312। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्यों है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो देखो, अगर यहाँ पे लास्ट में जीरो आ गया एंड यहाँ पे लास्ट की जो डिजिट हमने लेके चली 2 एंड 4 है, तो ये हुए ना इंडिपेंडेंट आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स डिजिट्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको आप लेवल 3 भी कह सकते हो। ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने कहा है डिविजिबल बाय 4, एंड डिविजिबल बाय 4 जो होता है वो हम कभी भी लास्ट एक डिजिट से चेक नहीं कर सकते, हमें 2 डिजिट चाहिए लास्ट की चेक करने के लिए क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। अब इन जो डिजिट्स हमें गिवन है उन सारे डिजिट्स को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो 0 4, ओके, 0 8 नहीं, 1 2 12, ओके, राइट। नेक्स्ट, the 16 नहीं, 4 5 the 20, yes, 4 6 the 24, yes, 4 4 6 आ गया, 4 7 जा 28 नहीं, 32, 4 8 जा 32 is yes, 36 no,
40 इज यस, देन आएगा 44, बट इसने बोला है विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, 4 4 दो बार आ गया, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 48 नो, 52 यस, अब 56 नो, 60, अब 60 के बाद वैसे भी कोई पॉसिबल नहीं है, 6 है ही नहीं, ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखो दो केसेस बनेंगे, जिनमें जीरो आ रहा है वो एक केस में होंगे, और जिनमें जीरो नहीं आ रहा वो एक अलग केस में होंगे। तो केस 1 जो होगा वो मेरा, वो होगा 1 2 वाला, 2 4 वाला, 3 2 वाला एंड 5 2 वाला, केस 1। शायद अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 डिजिट ही हमें सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट के 2 डिजिट में जीरो को छोड़ के बाकी दो पॉसिबल हैं। तो एक बार ये हम काटा पीटी के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये हमें एक अच्छा सोचने का तरीका देता है। तो दो कौन कौन से हैं, जीरो के अलावा जो भी हैं वो होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 चांसेस है, तो इसको 4 इंटू 1 ही लिख देते हैं, क्योंकि टोटल ये 4 चांसेस है, ठीक है। ये टोटल कितना है, 4 है। ओके, अब लास्ट डिजिट पे आते हैं। इस लास्ट डिजिट में जीरो नहीं आ सकता, जीरो को छोड़ के बाकी कितने हैं, 3 है। अब कितने बचे, अब तो जीरो आ सकता है, तो जीरो को भी काउंट करेंगे, तो 3, एंड अब कितना है, 2। सो इसको अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड आंसर विल बी 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। ओके, नाउ फर्स्ट केस का आंसर आ गया। सेकंड केस अब हमारा क्या होगा, केस सेकंड। सो इन दिस केस अब जितने जीरो वाले हैं वो हम कंसीडर करेंगे। 0 4 है, 2 0 है एंड 4 0 है, तीन ही केसेस है। ओके, सो यहाँ पे हम एक और बार रफ के लिए लिख लेते हैं, एंड 1 2 3 4 5। ओके, सो लास्ट में जीरो आ रहा है एंड कोई एक डिजिट आ रही है। ओके, सो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो कितने चांसेस हैं टोटल, 3 है, 3 इंटू 1 हो जाएगा लास्ट का। ओके, एंड जीरो अब लास्ट में आ गया है, अब जीरो की कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट में कितनी बच रही है चांसेस, 4। ओके, देन कितनी बच रही है, 3, देन कितनी बच रही है, 2। सो अभी मल्टीप्लाई होगा सब, सो आंसर क्या आएगा, 8 8 9 जा 72। सो 72 एंड 72 दोनों केसेस में यही आंसर आया। एंड ये जो दो केसेस हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। दैट मीन्स 72 प्लस 72 हमारा आंसर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 144। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट लेवल 3 जैसा है, जो हमने आज लास्ट से पहला वाला 4 वाला क्वेश्चन किया, डिविजिबल बाय 4। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, ये आप खुद से ट्राई करना, आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट क्लास में देख लेना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियोस समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कहीं कमी है समझाने में या किसी तरीके में, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या करूं। ओके, एंड दूसरी बात कि अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि मुझे पता चले कि आपको अच्छी लग रही है वीडियोस। एंड अपने आसपास के लोगों के साथ ये शेयर कर देना जिससे उनको
इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।